रेयांश की आंखों में अब एक नई चमक थी। वो सिर्फ एक योद्धा नहीं बल्कि ड्यूल कोर फ्यूजन वॉरियर बन चुका था। पर उसके मन में एक सवाल लगातार घूम रहा था, क्या मैं इस शक्ति को लंबे समय तक संभाल पाऊंगा। निया ने उसका कंधा पकड़ा और पूछा, अब आगे क्या करेंगे। रेयांश ने आकाश की ओर देखा, जहां दूर एक अजीब सी धुंध उठ रही थी। कायरोस का अंत हुआ, लेकिन वो अंधकार कहीं न कहीं बाकी है। मुझे उसके स्रोत तक जाना होगा। विवान ने मानचित्र निकाला, जिस पर एलिमेंटल पॉइंट्स चिन्हित थे। उसने बताया, एक जगह है, नॉक्सस वैली। वहां की एनर्जी बाकी सभी से अलग है। शायद वही असली केंद्र हो जहां से अंधकार फैल रहा है। रेयांश ने तुरंत फैसला लिया, वहीं जाएंगे। लेकिन इस बार हमें और भी तैयार रहना होगा। तीनों ने सफर शुरू किया। रास्ते में रेयांश को अपने अंदर एक हल्की जलन महसूस हुई। ऐसा लग रहा था जैसे अंधकार उसकी शक्ति को अंदर ही अंदर खींच रहा हो। रात को जब सब आराम कर रहे थे, रेयांश अकेला बैठा आसमान देख रहा था। तभी एलिमेंटल रिंग की आवाज आई, रेयांश, ड्यूल कोर एक शक्तिशाली फॉर्म है, लेकिन संतुलन बनाए रखना बहुत मुश्किल होगा। अगर मन की शांति टूटी तो अंधकार हावी हो सकता है। रेयांश ने जवाब दिया, तो मुझे खुद से लड़ना होगा। रिंग बोली, हाँ, और ये लड़ाई सबसे कठिन होगी। अगली सुबह वे ब्लाइंड क्लिफ नाम की एक घाटी से गुजरे, जो अपने रहस्यमय राक्षसों के लिए प्रसिद्ध थी। वहां हवा में ही बिजली थी और जमीन पर हर कदम पर खतरा। अचानक सामने एक काले रंग का जीव प्रकट हुआ। उसकी चमड़ी लोहे जैसी सख्त थी और आंखें लाल। उसका नाम था मिराज बीस्ट, एक ऐसा राक्षस जो डर को असली बना देता है। जैसे ही वो सामने आया, निया को अपने बचपन का डर दिखने लगा, उसके माता पिता का खो जाना। विवान को वो दिन याद आया जब वो अकेला जंगल में फंसा था। रेयांश को वो पल दिखा जब उसे पहली बार बताया गया था कि उसके अंदर कोई अनोखी शक्ति है, और तभी उसके गांव पर हमला हुआ था। तीनों को उनके डर निगलने लगे। मिराज बीस्ट बोला, तुम्हारे डर ही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी हैं। मैं तुम्हारे अंदर से ही तुम्हें खत्म कर दूंगा। रेयांश ने आंखें बंद कीं और अपनी रिंग को एक्टिव किया। उसने खुद से कहा, मैं अपने डर से नहीं भागूंगा, मैं उसे स्वीकार करूंगा। अचानक उसकी ड्यूल कोर शक्ति फिर से जाग गई, लेकिन इस बार कुछ नया हुआ। उसकी तलवार का रंग बदल गया, उसमें नीले और काले के साथ एक सुनहरा चमक भी आ गई थी। ये क्या है? रेयांश ने चौंक कर पूछा। रिंग ने कहा, ये है तुम्हारे आत्मविश्वास का रूप, लाइटनिंग फ्यूजन मोड। ये केवल तब सक्रिय होता है जब तुम अपने डर को स्वीकार कर आत्मा से लड़ते हो। रेयांश ने नई शक्ति के साथ मिराज बीस्ट पर हमला किया। उसकी हर वार से डर के दृश्य बिखरने लगे। विवान और निया भी धीरे धीरे सामान्य होने लगे। एक तेज चीत्कार के साथ मिराज बीस्ट गायब हो गया। सब शांत हुआ। निया बोली, तू अब और भी बदल गया है। रेयांश ने मुस्कुराकर जवाब दिया, डर को हराने वाला ही असली योद्धा होता है। विवान ने चुटकी ली, तो अब हम फियर फ्यूजन टीम हैं? तीनों हंसे। लेकिन फिर अचानक जमीन कांपने लगी। रेयांश ने चौंक कर कहा, असली परीक्षा तो अब शुरू हुई है। धरती कांप रही थी, जैसे कोई प्राचीन शक्ति जाग उठी हो। रेयांश, निया और विवान तुरंत सतर्क हो गए। जिस जगह वे खड़े थे, वहां की चट्टानें खिसकने लगीं और जमीन के नीचे से एक नीली रोशनी बाहर निकलने लगी। रेयांश ने चौंक कर कहा, ये नॉक्सस वैली की ओर इशारा कर रही है। विवान ने अपने मैप को देखा, हाँ, ये वही दिशा है। लेकिन ये रास्ता पहले कभी नहीं था।
निया ने शंका जताई, क्या ये कोई जाल हो सकता है? रेयांश की आंखों में आत्मविश्वास था, शायद हो। लेकिन अगर सच्चाई तक पहुंचना है तो इस रास्ते पर चलना ही होगा। तीनों उस रहस्यमय रोशनी के साथ नीचे की ओर उतरने लगे। नीचे उतरते ही एक रहस्यमय मंदिर जैसा स्थान सामने आया। चारों तरफ अजीब सी प्रतिमाएं थीं, आधे इंसान आधे जानवर। हर मूर्ति की आंखों में लाल पत्थर जड़े थे, जो जैसे रेयांश की ओर देख रहे थे। एक पुरानी आवाज गूंज उठी, जो नॉक्सस की शक्ति चाहता है उसे अपने अतीत की परछाइयों से लड़ना होगा। अचानक हर मूर्ति जीवित हो गई। निया और विवान एक एक मूर्ति से भिड़ गए। पर रेयांश के सामने प्रकट हुआ एक इंसान, जो हूबहू रेयांश जैसा दिखता था। मैं तेरा अंधेरा रूप हूं, वो बोला, वो तू जो हार मान चुका था, जो हमेशा सोचता रहा कि वो दूसरों के भरोसे जिंदा है। रेयांश ने तलवार निकाली, मुझे अपने अतीत पर अफसोस नहीं, लेकिन मैं अपने भविष्य को उससे बेहतर बनाऊंगा। युद्ध शुरू हुआ। हर वार के साथ रेयांश का डार्क रूप उसे उसकी पुरानी कमजोरियों की याद दिलाता। मां की मृत्यु का गम, बचपन में अकेलेपन की पीड़ा और पहली हार की कड़वाहट। रेयांश कमजोर पड़ने लगा। तभी एलिमेंटल रिंग की आवाज आई, अगर तू अपने अतीत को नकारेगा तो ड्यूल कोर शक्ति भी तुझे छोड़ देगी। उसे स्वीकार कर। उसे गले लगा। रेयांश ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, मैं उस बच्चे को स्वीकार करता हूं जो रोया था, जिसने डर के बीच खुद को खड़ा किया। मैं वही हूं और वही मेरी ताकत है। अचानक एक तीसरी शक्ति जाग उठी, आत्मस्वीकृति फॉर्म, सोल रेजोनेंस मोड। रेयांश की तलवार पारदर्शी हो गई, जैसे आत्मा की शक्ति उसमें समा गई हो। उसने डार्क रूप पर वार किया और वो धुएं में बदल गया। सभी मूर्तियां रुक गईं। मंदिर में शांति छा गई। एक छुपा दरवाजा खुला। उसके पीछे एक दर्पण रखा था। उसमें लिखा था, तुम अब नॉक्सस की पहली परीक्षा पास कर चुके हो। आगे तुम्हें मिलेगा वो सच जो अब तक सबसे छिपा रहा है। रेयांश ने दर्पण में झांका और देखा, एक बच्चा जो राक्षसों से खेल रहा था। ये कौन है? रेयांश ने हैरानी से पूछा। रिंग ने उत्तर दिया, वो तुम ही हो, पर दूसरे समरेखा में। इस वैली में एक दूसरी रेखा है जहां तुम्हारी किस्मत कुछ और थी। तुम्हें वहां जाना होगा और जानना होगा कि अगर तुमने एक अलग रास्ता चुना होता तो क्या होता। निया और विवान भी हैरान थे। रेयांश गंभीर था, तो असली युद्ध अब शुरू हो रहा है। ये सिर्फ ताकत का नहीं, आत्मा की पहचान का युद्ध है। अगले एपिसोड में रेयांश नॉक्सस वैली की दूसरी रेखा में प्रवेश करेगा, जहां उसे मिलेगा एक वैकल्पिक भविष्य और एक ऐसा राक्षस जो खुद उसे जन्म देने वाली शक्ति से जुड़ा है।